हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस एनसीसी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट जो एग्ज़ाम 2024 में होना है। ये ड्रिल टॉपिक है, इसे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ये सभी विंग के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपका पहला प्रश्न, ड्रिल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है ड्रिल किसे कहते हैं। तो आपका आंसर है किसी प्रोसीजर क्रमवार व उचित तरीके से किसी प्रोसीजर को उचित व क्रमवार व उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहा जाता है। प्रोसीजर का यहाँ पे मतलब है कि किसी कार्रवाई को क्रमवार व उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, क्लोज ड्रिल और ओपन ड्रिल। आपका अगला प्रश्न है, क्लोज ड्रिल किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है, यह शांतिकाल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर कैडेट या जवान की सिखलाई के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये परेड के दौरान किया जाता है क्लोज ड्रिल। आपका अगला प्रश्न, ओपन ड्रिल किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है, यह लड़ाई के दौरान फील्ड एरिया में किया जाता है। आपको शॉर्ट में याद रखना कि यह ओपन ड्रिल या लड़ाई के दौरान किया जाता है और क्लोज ड्रिल परेड के दौरान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, आपका प्रश्न चौथा, जिसमें खाली जगह भरना है। तो आपका पहला है, राष्ट्रीय सैल्यूट डैश को लागू है। आपको बताना है राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है। तो आपके उत्तर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और तिरंगा को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। अगला है, क्वार्टर गार्ड पर डैश गार्ड खड़े होते हैं। आपका प्रश्न है, क्वार्टर गार्ड पर डैश गार्ड खड़े होते हैं। आपका उत्तर, 8 गार्ड। और सी है, सलामी शस्त्र डैश के रैंक के ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है। तो आपका उत्तर, मेजर रैंक के ऊपर के अधिकारी को सलामी शस्त्र दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न, समीक्षा क्रम में डैश कदम चलना होता है। उत्तर है 14 कदम। आपका अगला प्रश्न, सही या गलत का चुनाव करना है, जो 3 नंबर का पूछा जाता है ड्रिल से। आपका प्रश्न, इस्लामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक के रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। तो आपको बताना है, सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। तो ये इसका आंसर है गलत। सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक के रैंक के अधिकारी को नहीं दिया जाता है, तो इसका गलत है। आपका अगला प्रश्न, निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है। उत्तर है सही। निरीक्षण हमेशा, निरीक्षण का मतलब है कोई भी अधिकारी निरीक्षण काट का करता है तो खुली लाइन में किया जाता है। सी है, तेज चलें पीछे मुड़ का कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है। तो आपको बताना है ये सही या गलत। तो इसका उत्तर है सही। आपका अगला प्रश्न है, आपका छठा प्रश्न, ड्रिल का मकसद क्या है? प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि ड्रिल का उद्देश्य या मकसद एक ही है। आपको बताना है मकसद क्या है या उद्देश्य क्या है। तो आपका उत्तर है,
ए है कैडेट में टीम भावना का विकास करना, बी टर्नआउट या बेयरिंग ठीक करना, और कैडेट में एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास करना, और डी है नेतृत्व की भावना का विकास करना, और ई है अनुशासन की भावना पैदा करना, और एक कैडेट को समय पाबंद बनाना। तो आपको इसमें से 5 पॉइंट जरूर याद रखना है जो पेपर में पूछा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, आपको खाली जगह भरना है। आपका प्रश्न है, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच का कितने डिग्री कोण बनता है। तो आपको बताना है सावधान पोजीशन में पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपका उत्तर है 30 डिग्री। बी है धीरे चाल में 1 मिनट में 10 कदम चलते हैं। तो आपका उत्तर है 70 कदम। दाएं और बाएं मुड़ने पर 10 डिग्री मुड़ा जाता है। तो आपका उत्तर है 90 डिग्री। दाएं और बाएं मुड़ने पर 90 डिग्री मुड़ा जाता है। आपका प्रश्न, पीछे मुड़ने पर 10 डिग्री मुड़ा जाता है। तो पीछे मुड़ की कार्रवाई में 180 डिग्री मुड़ा जाता है। और यह एक गर्ल्स कैडेट 10 कदम प्रति मिनट चलते हैं। तो है 110 कदम प्रति मिनट। और यहीं पर अगर बात करें तो बॉयज कैडेट तो 116 कदम प्रति मिनट। आपका अगला प्रश्न है, ड्रिल के वसूल क्या है या सिद्धांत क्या है। तो फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना ड्रिल के वसूल या सिद्धांत है। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न सही या गलत का चुनाव करना है। तो आपका प्रश्न, धीरे चाल में 1 मिनट में 65 कदम लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये सही या गलत। तो इसका उत्तर है गलत। बी है, कोई प्लाटून मार्च कर रही हो तो प्लाटून इंचार्ज सलामी देता है, बाकी सभी दाएं बाएं देखते हैं। तो इसका उत्तर है सही। और सी है, रेलवे स्टेशन पर सलामी नहीं दिया जाता है। तो इसका उत्तर है सही। रेलवे स्टेशन पर सलामी नहीं दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ड्रिल की 4 बुरी आदतों के बारे में बताइए। आपको ड्रिल की 4 बुरी आदतों के बारे में बताना है। ये सभी एनसीसी ABC सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आपको PDF का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम में PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। तो आपका आंसर है अनावश्यक हरकत करना। बी है, बोट के अंदर उंगलियों को हरकत करना। और सी है, बोट को घसीट कर चलना। और डी है, फुदक फुदक कर चलना। और ये आँख को घुमाना। और ए पर घुटनों को घुटना मोड़ कर चलना। और डी है, एड़ियों को आपस में टकराना। तो आपको इनमें से 5 पॉइंट आवश्यक ही याद रखना है, जो 5 पॉइंट पूछे जाते हैं। आपको हालांकि सभी पॉइंट याद रखना है कि 1-2 पॉइंट आप भूल जाएं तो 5 पॉइंट लिख सकें। आपका अगला प्रश्न है, आपको खाली जगह भरना है। आपका प्रश्न, धीरे चाल में कदम की लंबाई डैश होती है। आपको बताना धीरे चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है। तो आपका उत्तर है 30 इंच। बी है, विश्राम पोजीशन में एड़ियों के बीच का फासला डैश होता है। तो आपको बताना है विश्राम पोजीशन में एड़ियों के बीच का फासला कितना होता है। तो आपका उत्तर है 12 इंच। अगला प्रश्न, थंब के वर्ड ऑफ कमांड में डैश पैर पर दिया जाता है। तो आपको बताना थंब का वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर में दिया जाता है। तो आपका उत्तर है बाएं।
बाएं पैर के थंब को अडॉप्ट कमांड दिया जाता है। अगला है ड्रिल डैश डैश प्रकार की होती है। आपको बताना ड्रिल कितने प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन और क्लोज। आपका अगला प्रश्न, ड्रिल के फायदे क्या है। आपको बताना ड्रिल के फायदे क्या है। उत्तर है कैडेट में टीम भावना का विकास करना, टर्नआउट और बेयरिंग ठीक करना, कैडेट में एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास करना, और डी नेतृत्व की भावना का विकास करना, और यह अनुशासन की भावना पैदा करना। आपके सभी पॉइंट याद रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, आपको सही और गलत का चुनाव करना है। तो आपका पहला, तेज चल में गर्ल्स कैडेट 116 कदम प्रति मिनट चलते हैं। तो गर्ल्स कैडेट तो 70 कदम प्रति मिनट चलती हैं तेज चल में। 110 कदम प्रति मिनट चलती हैं गर्ल्स कैडेट, और ये बॉयज़ कैडेट 116 कदम। तो इसका उत्तर है गलत। बी है, विसर्जन के हुक्म पर परेड समाप्त होती है। तो ये सही है, विसर्जन के हुक्म पर परेड समाप्त होती है। आपका अगला प्रश्न, ड्रिल की शुरुआत जनरल ड्राल ने 1666 में की थी। तो इसका उत्तर है सही। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी प्रश्न आप फिर से दोबारा देख लेंगे और आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको अपलोड करके देख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो हमारा वीडियो आपको रोज़ शाम 6 बजे अपलोड कर देंगे, आप YouTube में देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।